नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय जफर इस्लाम जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय अनुराग जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय भाई। नमस्कार। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन इंडी गठबंधन वालों का विवेक मर गया है। अगर एक के बाद दूसरा इनका बयान सुनेंगे तो अब तो ये लगता है विवेक का मरना भी छोटी सी बात है। ये तो सनातन धर्म को मारना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। कोई मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, कोई मोदी जी को एक से बाद दूसरी बड़ी गाली निकालना चाहता है। इनकी मोहब्बत की दुकान में इतना नफरत का सामान है कि नफरत की राजनीति आज सिर चढ़कर बोल रही है। सनातन को खत्म करने की होड़ लगी है। एक के बाद दूसरा बड़ा बयान उस तरफ आता है तो मोदी जी के लिए एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालने के लिए कोई संकोच नहीं करता है। कल इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना ये आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। लेकिन घमंडियों का घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। खड़गे जी चुप करके बैठे रहे। मेरा खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी से सवाल है, क्या संरक्षण आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, सिर फोड़ने की बात करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है, तैमूर से लेकर बाबर और औरंगजेब तक सबने सनातन धर्म को समाप्त करने की, जड़ से मिटाने का प्रयास किया। ना सनातन को कोई खत्म कर पाया था, ना कोई कर पाएगा। मोदी जी को भी जितनी बार इन्होंने गाली निकालने का काम किया, हिंदुस्तान की जनता ने उतना ही बढ़ चढ़कर प्रेम दिया है। गुजरात से लेकर देश के चुनाव तक जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली निकाली है, जनता ने उतना ही प्रेम और प्यार बरसाया। गाली 120 तक पहुंच चुकी है। नफरत के बोल 120 तक पहुंच चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, 120 बार एक के बाद दूसरे ये गोरख धंधे वाले, गंदे काम करने वाले लोग जो भ्रष्टाचार के चलते एक के बाद दूसरे छिपे हैं। आप जब देखिए, भ्रष्ट यूपीए का चेहरा हटाकर ये आए थे तो उन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। इनका कहना क्या था? ये कहने आए थे हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, लोकतंत्र खतरे में है। अरे मैं कहूंगा डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, अपीसमेंट खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, एंटी सनातनी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है। इनके लिए डेमोक्रेसी में सी करप्शन है, इंडी गठबंधन वालों के लिए, बट हमारे लिए सी कमिटमेंट है, सी कॉम्पिटेंस है, सी कैपेबिलिटी है और सी क्लैरिटी फॉर विकसित भारत है। यही अंतर है इनमें और हम में। ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते, लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं।
क्यों राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद हो गई? क्या मजबूरी है? केजरीवाल के साथ रहना जरूरी है? अरे पंजाब में 21 लोग नकली शराब पीकर मर गए मुख्यमंत्री के गृह में। एक शब्द किसी कांग्रेसी नेता की जुबान से नहीं निकला। लेकिन यही आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कहते थे, हम नशा मुक्त करके नशे के धंधे को बंद करेंगे। आज नशे के चलते 21 लोगों की जान ले ली, कांग्रेस के लोग फिर चुप बैठे हैं। ये यूपीए का चोला उतारकर इंडी गठबंधन जो बनाया, घमंडी गठबंधन जो बनाया है, साफ नजर आता है कारनामे वही हैं, करप्शन वही है, भ्रष्टाचारी वही हैं, केवल चेहरा नया लेकर आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है। मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा कि सवाल पूछिए। मैं आपके मन से सवाल पूछ रहा हूं राहुल गांधी जी से, ये नफरत की दुकान कब तक चलाओगे राहुल गांधी? नफरत का और कितना सामान भरा है राहुल गांधी जी? पहले आप देश के टुकड़े करना चाहते थे, आज मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। कितनी नफरत भरी है। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़े हो जाते थे, आज टुकड़े टुकड़े वालों को अपनी गैंग में शामिल करवा लेते हो। ये नफरत इस चुनाव में कांग्रेस की और इनके सहयोगियों की साफ दिख रही है। अपशब्द गालियों का भंडार जो इनकी नफरत की दुकान में है, वो आज बाजार में आ गया है। 120 गाली अब तक हो चुकी है मोदी जी के खिलाफ। ये 420 करने वाले ना जाने कितनी गाली और निकालने के लिए तैयार हैं। जिनके पास ना नेता है, आज भी नेता ढूंढने की फिराक में है। नीति तो इनके पास कभी थी ही नहीं, और नियत में खोट पहले दिन से नजर आ रहा था। सो ना नेता है ना नीति है, और नियत में भी खोट है। धन्यवाद। मैं यही कहूंगा, इन्होंने अपना रूप तो बदला है, लेकिन साफ नजर आता है यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है, जो मोदी जी को गाली के बाद गाली निकालते हैं, लेकिन जनता के मन में मोदी जी के प्रति प्यार ही प्यार है। भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा, वो चलाते रहे गालियों का पत्थर, वो चलाते रहे गालियों का पत्थर, पर मोदी जी बढ़ाते रहे भारत का स्तर। वो अपनी गाली बरसाते रहेंगे, हम भारत का स्तर बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? विनीत टीवी 18। अरे भाई रुक जाइए। विनीत टीवी 18। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, वो अनैतिक कार्य भी करते रहे, और नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा, तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ।
दो शब्द भी ना बोले, जुबान भी ना खुले, नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना करे ते शराब घोटाले के आरोपी ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह ते हुण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਰक्षण ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ कि देश की जनता को मंजूर है। कल तक जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कही जाती थी पंजाब से चलने वाली, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ गए। अपने राज्य में, अपने जिला में 21 लोग शराब पी के मर गए, नकली शराब पी के। ये दिखता है पंजाब की सरकार सोई है। पंजाब की सरकार में नशों के व्यापारियों को संरक्षण मिल रहा है। जो पंजाब में समर्थन मिल रहा है शराब घोटाले के मुख्य आरोपी किंग पिन अरविंद केजरीवाल को, हम तब भी कहते थे अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और आज ईडी ने भी कहा है अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और शराब घोटाले के किंग पिन आज जेल में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। कुंदन सर, क्या संवैधानिक रूप से यह संभव है कि जेल से कोई आदमी सरकार चला ले? अरे सबसे बड़ी बात तो राजनीति में नैतिकता की है। जिन्होंने अपनी नैतिकता ही बेच दी हो, अनैतिक कार्य में संलिप्त हो, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हो, जिनका चेहरा आज काला हो गया हो काले कारनामे करके, आप उनसे नैतिकता की क्या उम्मीद करते हो? मैं इतना ही कहता हूं, जब इनके पास कोई उत्तर नहीं बचा तो इसी तरह के आरोप लगाएंगे। इनको जवाब देना है भ्रष्टाचार क्यों किया, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि शराब दलाली करनी जरूरी थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि साउथ के नेता से भी, वहां के व्यापारियों से भी करोड़ों रुपए की दलाली जरूरी थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि गली गली में शराब की दुकान खोलनी जरूरी थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि स्वास्थ्य के साथ साथ शराब की दलाली भी जरूरी थी। मोहित Sir, while we see that BJP is having marathon meetings for the CEC and most of the candidates have announced or they'll be announcing, but Congress is not able to find a candidate for Amethi and Raebareli, which are said to be the bastions of the Congress party. How do you see this? देश के सबसे बड़े राज्य और जहां से नेहरू गांधी परिवार की 4-5 पीढ़ियों को वोट मिलता रहा, वहां से चुनकर आते रहे, आज ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है कि 80 सांसदों के राज्य वाला उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। नेहरू गांधी परिवार से भी कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये अपने आप में दिखता है कांग्रेस की दुकान बंद होने को आ गई है। कांग्रेस मुक्त भारत की जो हम बात करते थे, उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत हो चुकी है, और देश के अलग अलग राज्यों में जैसे राजस्थान, गुजरात, बाकी राज्यों में भी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में पहले ही कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी थी। अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस 0/0 आने वाली है। अभिषेक Sir, अभी 10-15 दिन बाद इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी इनकी ठीक नहीं है। दूसरा, इनकी पत्नी अनीता सुनीता, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जिस तरीके से भावुक अपील कर रही हैं और उनके मैसेज को पढ़ रही हैं, क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? संविधान बनाने वालों का चित्र पीछे लगे था, लेकिन संविधान को कुचलने का काम हो रहा है। जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी देश की आजादी के लिए दे दी, उसका फोटो तो लगाते हैं, लेकिन कारनामे कुछ और करके दिखाते हैं। वो भी पीछे शर्मसार होते होंगे कि उनका भी दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। अब इनके पार्टी के नेता नहीं बचे कोई साथ में खड़े होने के लिए, तो धर्मपत्नी जी को उतारा है। एक समय था लालू जी ने राबड़ी जी को उतारा था, यहां पे राबड़ी 2.0
2.0 होने वाला है। मैं यही कहूंगा, जवाब आपको ये देना है कि भ्रष्टाचार करने वाले अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस ने स्वयं एक नहीं अनेक बार उनके ऊपर और शराब घोटाले के ऊपर आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर। मेरा सीधा सवाल खड़गे जी और राहुल गांधी जी से यह है, क्या वो अरविंद केजरीवाल को निर्दोष मानते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने को बंद करवाना चाहते हैं? क्या वो ये घमंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों का जो मेल हुआ, ठगबंधन जो हुआ है, उसके लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि आज आरोपियों के साथ आकर मंच पर खड़े हो गए हैं? सवाल यह है कि क्या कल तक अरविंद केजरीवाल दूसरों को क्लीन चिट देते थे जो जेल में हैं, वो आज भी 1.5 साल से जेल में ही है, और क्लीन चिट देने वाला आज खुद जेल में और गिरफ्तारी में है। अब ये जो दूसरे उनको क्लीन चिट देने वाले आए हैं, मैं देश की जनता को बता दूं, ये भी अधिकतर लोग बेल पर ही हैं। सोनिया गांधी जी भी, राहुल गांधी जी भी, लालू प्रसाद यादव जी और ऐसे अनेक नेता आज बेल पर हैं, और जेल वालों को ये भी क्लीन चिट देने आ रहे हैं। ये देश का लोकतंत्र बचाने की बात